अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लारावेल के कंप्लीट कोर्स के सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली आज की वीडियो है हमारी लारावेल के ब्लेड टेम्पलेट इंजन का पार्ट 2। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास जो लारावेल की ब्लेड टेम्पलेट इंजन होती है वो होती क्या है, और हमने उसका बेसिक सिंटेक्स देखा था। तो आज हम उससे थोड़ा एडवांस मूव कर लेते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने लारावेल के ब्लेड टेम्पलेट इंजन के अंदर इफ एल्स कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं और लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस लारावेल के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए चैनल पर, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसके अंदर आपको लारावेल का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के साथ। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। तो बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चलेंगे अपने इस फाइल के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये तमाम कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले से कर देते हैं कमेंट आउट। आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मेंबर पेज, उसके बाद नेम, एज, प्रोफेशन, जो तमाम चीज़ें वो डिस्प्ले हो रही हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जिस तरीके से हम अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिस तरीके से हम पीएचपी के अंदर इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से हम अपने ब्लेड टेम्पलेट इंजन के अंदर भी इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आइए फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर, आप यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल डेटा पास कर रहे हैं अपने मेंबर वाले जो हमारे पास टेम्पलेट है उसे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर नेम को पास कर देते हैं ना फॉर्म ऑफ लिस्ट, क्योंकि हम इसे आइटरेट भी करवाएंगे, लूप्स का भी यूज़ करेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसके अंदर नेम के अंदर पास कर देते हैं, सिंपल एक लिस्ट पास कर देते हैं। और इसके अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल लिस्ट में ले लेते हैं टोटल 3 मेंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर है हमज़ा, अली, अहमद। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशंस देख लेते हैं। इफ एल्स कंडीशन किस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आइए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिंपल टाइप किया इफ़, उसके बाद हमारे पास जो हमारी ब्लेड टेम्पलेट इंजन है इसने हमें ऑटो सजेस्ट करके हमें यहाँ पर कंप्लीट सिंटेक्स दे दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि @ साइन के अंदर हमारे पास कुछ कर्ली ब्रेसेस है। अब आप यहाँ पर इसके अंदर जो भी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एल्स पार्ट के अंदर जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो तमाम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर इस पार्ट को कर देते हैं कमेंट आउट। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल काउंट। हम यहाँ पर काउंट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर काउंट के फंक्शन में कह देते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, नेम। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि यार अगर इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है तो उस केस के अंदर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक बॉडी एग्जीक्यूट है, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इफ काउंट $नेम। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नेम नाम की जो हमारे पास लिस्ट है, अगर उसकी लेंथ हो 3, हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन है सेटिस्फाई। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इसके केस के अंदर हम यहाँ पर सिंपल H1 टैग के अंदर यूज़ कर लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कंडीशन सेटिस्फाइड। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास यहाँ पर एल्स की पार्ट बॉडी में आएगा और हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं अपने पेज में, अपने पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर इस कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह देते हैं कि इफ़ $नेम इक्वल टू हो जाता है 5 के। हमें मालूम है कि इस केस के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इफ एल्स की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली आपको बताने का मेन पर्पज़ ये था कि आप यहाँ पर इसके सिंटेक्सेस फेमिलियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि अब हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करें। जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ़ एल्स इफ इस तरीके से कंडीशंस अप्लाई करते थे, तो इसके अंदर भी हम यहाँ पर ये तमाम काम कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, @ साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एल्स इफ। अब हम यहाँ पर इसके अंदर कंडीशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसी को कर लेते हैं कॉपी और अब हम यहाँ पर नीचे ऐसे कर देते हैं पेस्ट। अब हम यहाँ पर इसके अंदर कह देते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो काउंट है अगर ये लेस देन हो कितने 5 के, हमें मालूम है कि कंडीशन सेटिस्फाई है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर कह देते हैं कंडीशन 1 सेटिस्फाई और इसी तरीके से इसे कर लेते हैं कॉपी और अब हम यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर सिंपल इसे कर लेते हैं पेस्ट और अब हम यहाँ पर कह देते हैं कंडीशन 2 सेटिस्फाई।
तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। इसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के अंदर क्या कह रहा है, कंडीशन 2 सेटिस्फाई की। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि हमारे पास यहाँ पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने क्या कहा है, हमने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है कि जो हमारा अकाउंट है अगर वो इक्वल टू हो जाए 5 के, हमें मालूम है कि अकाउंट के अंदर टोटल 3 एलिमेंट है। अगर हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इक्वल टू हो 3 के, तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, आइए उसे देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर उस केस के अंदर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कंडीशन 1 सेटिस्फाई। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि इसने बेसिकली क्या काम किया। इसने यहाँ पर सबसे पहले टॉप से कंडीशन चेक करना स्टार्ट की। तो अगर यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जाती है तो डायरेक्ट उसकी बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये एल्स इफ या एल्स के पार्ट्स नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इफ एल्स इफ और एल्स का सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये टॉपिक तो कवर कर लिया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास बेसिकली केसेस होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सिंपल PHP टैग के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम इसके अंदर PHP का कोड इंक्लूड किया हुआ है। हमने यहाँ पर इसके अंदर सिंपल क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल डोरा साइड के अंदर एक आई नाम का वेरिएबल लिया है। इसके अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल स्टोर कर देते हैं 2। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस वेरिएबल के ऊपर केसेस अप्लाई करेंगे, स्विच की स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। तो ये तमाम काम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो इसे कर दिया है कमिट आउट। अब हम यहाँ पर आते हैं नीचे, अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं स्विच। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है स्विच। तो जैसे इंटरप्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें तमाम कोड हमें यहाँ पर इसने इंक्लूड करके दे दिया। तो बेसिकली ये हमें एडवांटेज है लारावेल के ब्लेड टेम्पलेट का। अब हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करना चाहते हैं अपने आई नाम के वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आई नाम के वेरिएबल के अंदर अगर 1 हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इसी के साथ साथ आई नाम के वेरिएबल के अंदर अगर 2 हुआ तो इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल केस 1 सेटिस्फाई। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, केस 1 सेटिस्फाइड। अगर हमारे पास यहाँ पर केस 1 सेटिस्फाई होता है तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कॉपी, नीचे से कर देते हैं पेस्ट, और अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं केस 2 सेटिस्फाई। अगर हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर हम सिंपल टाइप कर देते हैं सिंपल डिफ़ॉल्ट बॉडी, या हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं डिफ़ॉल्ट बॉडी। सिंपल हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है डिफ़ॉल्ट बॉडी। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पर केस 2 सेटिस्फाई है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आई नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी 2। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इसने सबसे पहले टॉप से चेक करना स्टार्ट किया। इसने यहाँ पर सबसे पहले चेक किया कि टॉप के ऊपर हमारे पास आई के अंदर 1 वैल्यू है, नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड केस के पास गया। सेकंड केस के ऊपर इसने चेक किया कि क्या आई में 2 है, जी हाँ हमारे पास 2 है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर इसने सिंपल जो केस की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट की। इसके बाद यहाँ पर सिंपल इसने ब्रेक कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने स्विच स्टेटमेंट भी देख लिया। तो फ्रेंड्स मुझे मालूम है कि यार आप सोच रहे होंगे कि आप इतना बेसिक हमें क्यों करा रहे हैं। बेसिकली आपको बेसिक चीज़ें करवाने का मेन पर्पज़ ये है कि यार आपको जो ब्लेड टेम्पलेट का जो सिंटेक्स है आप उससे फेमिलियर हो जाए। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे अब जान लेते हैं लूप्स के बारे में। लूप्स अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी ब्लेड टेम्पलेट के अंदर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप से स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले से कर दिया है कमेंट आउट। अब मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फॉर। अब हम यहाँ पर फॉर लूप के अंदर क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो इसने हमें सारा सिंटेक्स पहले से ऑटो जनरेट करके दे दिया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी है 0। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं जे नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं 0। इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो $जे है अगर वो लेस देन हो कितने 6 के। इसका मतलब ये कि हम इस लूप को चलाना चाहते हैं 5 टाइम, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या काम किया है, हमने यहाँ पर सिंपल एक लूप लिया है जिससे हम चाहते हैं कि हम टोटल 5 टाइम चलाएं। तो हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल j=1 से इसे स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 तक चलेगा। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर j को ही एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं $, और इसके बाद अब हम यहाँ पर $साइन के बाद सिंपल टाइप कर देते हैं जे। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो इसने हमें भयंकर सा एरर दिया। एरर क्यों दिया कि हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मिस्टेक ये की है कि जो हमारे पास यहाँ पर हमने $6 टाइप कर दिया। हमारे पास यहाँ पर ऐसा तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर इसने एरर थ्रो किया। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा 1 2 3 4 5।
तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हम तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देख लिया कि हम किस तरीके से फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लूप है फॉर ईच लूप। ये बड़े मज़े का लूप है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऐसे कर देते हैं कमेंट आउट। अब हम यहाँ पर ऊपर टाइप कर देते हैं सिंपल फॉर लूप। हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा फॉर लूप, और इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट होगा फॉर ईच लूप। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फॉर ईच लूप। तो अब हम यहाँ पर फॉर ईच लूप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है। अब हम चाहते हैं कि अब हम यहाँ पर इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आइटरेट करें। एलिमेंट को आइटरेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फॉर ईच। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर इसे फॉर ईच टाइप करके इंटर प्रेस किया तो इसने हमें ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके दे दिया है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने वेरिएबल का नेम टाइप कर देते हैं जिसे हम आइटरेट करना चाहते हैं। हमने अपने वेरिएबल का नेम टाइप कर दिया है नेम। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू उठाएगा और आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपल आइटम को ही डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है आइटम। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पर एक एक आइटम डिस्प्ले करवा दिया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर H1 टैग के अंदर इसे पैक कर लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास यहाँ पर एक एक आइटम न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पर सिंपल यूज़ करेंगे H1, और इसके बाद अब हम यहाँ पर H1 को क्लोज भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्लोज कर दिया है H1 को। तो अब हम यहाँ पर H1 टैग के अंदर आइटम को सिंपल डिस्प्ले करवाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसे कर लिया है कट और नीचे से कर दिया है पेस्ट। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पर बेटर वे से डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर लूप्स के बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। अगर आप यहाँ पर अपने लूप के इंडेक्स चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपल वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने इस लूप की आइट्रेशन भी चेक करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे $साइन का, उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे लूप, और उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इंडेक्स। हम यहाँ पर बेसिकली लूप का इंडेक्स यूज़ करना चाहते हैं तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया लूप इंडेक्स। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया, सॉरी हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करना भूल गए थे। हम यहाँ पर सबसे पहले तो कर्ली ब्रेसिस का यूज़ कर लेते हैं, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही पैक कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये बेटर वे से डिस्प्ले होने वाला है। तो आइए पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर इसने लिस्ट के एक एक इंडेक्स को भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले करके दे दिया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लूप की आइट्रेशन, अब हम यहाँ पर क्या करें, लूप की आइट्रेशन को चेक करना चाहते हैं। इंडेक्स जो था वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता था, जबकि आइट्रेशन थी वो क्या कह रहा है, करंट लूप आइट्रेशन स्टार्ट विद 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि चेक क्या कर रहा है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंडेक्स की जगह टाइप कर देंगे आइट्रेशन। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें लूप की आइट्रेशन बता दी, जिसके अंदर 1 2 3 इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसने हमें लूप की आइट्रेशन भी बता दी है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लूप के रिमेनिंग एलिमेंट चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लूप का काउंट चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लूप का फर्स्ट इंडेक्स चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लास्ट इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इवन और ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप यहाँ पर इसके एक एक फंक्शन को यूज़ करें। इससे क्या होगा, इससे आपको और भी ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ये जो इमेज है कहाँ से उठाई है, मैंने यहाँ पर ये इमेज उठाई है हमारे पास जो लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने वहाँ से ये इमेज उठाई है। सबसे पहले तो मैं आपको इस इमेज के पास लेके चलता हूँ, इसके फिर आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये रही, जी हाँ, ये हमारे पास यहाँ पर ये इमेज है जो मैंने लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से उठाई है। बेसिकली मैंने यहाँ पर सिंपल इसी इमेज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर इसे एक एक फंक्शन को लाजमी यूज़ करें। तो इस तरीके से हमने देख लिया फॉर ईच लूप। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फॉर एल्स लूप लारावेल के अंदर। फॉर एल्स लूप हमारे पास यहाँ पर इसकी एक और बिल्ट इन एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है। क्या फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद अब हम चलते हैं नीचे। हम यहाँ पर सबसे पहले कमेंट आउट करते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं फॉर एल्स लूप। तो फॉर एल्स लूप के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फॉर एल्स लूप। हमने यहाँ पर सिंपल यूज़ कर लिया है फॉर एल्स लूप का। अब हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जो हमारे पास लिस्ट आ रही है जिसे हम आइटरेट करना चाहते हैं, अगर वो एम्प्टी हुई तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर H1 टैग के अंदर कह देता हूँ लिस्ट,
इज एम्प्टी। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, अगर लिस्ट एम्प्टी हुई तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा लिस्ट इज एम्प्टी। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले से कर लेते हैं कॉपी और अब हम यहाँ पर इसे ही पेस्ट कर देते हैं नीचे। हमारे पास यहाँ पर हम सिंपल इसे ही यूज़ करेंगे। हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है उसका नेम क्या है, हमारे पास इसका नेम है नेम, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है नेम, और इसी के साथ साथ जो एक एक आइटम उठाएगा वो आइटम नाम के जो वेरिएबल है इसके अंदर डालता जाएगा। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने से पहले जो यहाँ पर इसका इशू है इसे रिजॉल्व कर लेते हैं। अब पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वही डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये लिस्ट हो जाती है एम्प्टी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इस लिस्ट के अंदर डेटा मौजूद है। अब हम यहाँ पर इस लिस्ट को कर देते हैं एम्प्टी। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, लिस्ट इज एम्प्टी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई लिस्ट आ रही है बैकएंड से, आप यहाँ पर वो चेक करना चाहते हैं कि यार जो आपकी लिस्ट है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी हुई तो आप उसके अकॉर्डिंगली कोई भी एक कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो आप एम्प्टी की बॉडी के अंदर रख दीजिए। अदरवाइज आप अपनी लिस्ट को आइट्रेट करवाना चाहें तो आइट्रेट भी करवा सकते हैं। ये तमाम फंक्शनैलिटी हमें कौन देता है, ये तमाम फंक्शनैलिटी हमें देता है फॉर एल्स लूप। तो ये हमारे पास यहाँ पर मेन एडवांटेज है फॉर एल्स लूप का। हमारे पास यहाँ पर अब है वाइल लूप। वाइल लूप तो बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से हम यहाँ पर जो अपने सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर वाइल लूप यूज़ करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर भी वाइल लूप का यूज़ होने वाला है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले से कर लेते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल वाइल का सिंटैक्स इंक्लूड करेंगे। आई थिंक हम यहाँ पर इसने वाइल का सिंटैक्स इंक्लूड नहीं करके दिया, अब हमें यहाँ पर ये इंक्लूड करके देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर वाइल लूप के अंदर सबसे पहले तो कंडीशन देते हैं। कंडीशन के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पर टॉप के अंदर एक वेरिएबल है आई। आई के अंदर क्या स्टोर है 2। अब हम यहाँ पर कह देते हैं आई इक्वल्स टू 5 के। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई के अंदर 0 स्टोर कर देते हैं। हम यहाँ पर 5 टाइम चलाना चाहते हैं अपने लूप को, तो हमने आई के अंदर स्टोर कर दिया है 5। अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो आई है वो जब तक ग्रेटर देन हो 0 के, जब तक आपने इस लूप को चलाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, $i टाइप कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन है 0 के तो हमारे पास यहाँ पर जब तक ये लूप चलेगा, अब हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास हम लूप के अंदर जो वाइल लूप था उसके वेरिएबल के अंदर एक का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करते थे, तो वो तमाम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं $i इक्वल्स टू $i -1। तो हमने यहाँ पर सिंपल इसके अंदर डिक्रीमेंट किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पेज में चलेंगे, अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। आइए देख लेते हैं कि क्या इशू है हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले हमने पर क्या क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो आई है अगर वो जब तक ग्रेटर देन हो 0 के, जब तक हमारे पास यहाँ पर ये चले। इशू हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर इशू यह है कि हमारे पास यहाँ पर जो आई है उसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर वैल्यू है 0। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कंडीशन में कह दिया कि जो आई है वो ग्रेटर देन हो 0 के। इसका मतलब ये है कि कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर क्या स्टोर है 0। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसके अंदर स्टोर कर देते हैं 5 स्टोर किया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर ये लूप चलना चाहिए। तो आइए पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले लूप चला है हेलो वर्ल्ड 4 के लिए, फिर हेलो वर्ल्ड 3 के लिए, फिर हेलो वर्ल्ड 2 के लिए, फिर हेलो वर्ल्ड 1 के लिए, फिर 0 के लिए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो हमारा वाइल लूप है हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली क्यों आ रहा है 0 1 2 3 4, क्योंकि हम यहाँ पर जो वेरिएबल है जिसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। हमने सबसे पहले एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने लूप्स देखा, फिर हमने उनकी कुछ टाइप्स देखी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।